हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबी शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हमारा क्रम न्यूमेरिकल का चल रहा था, आंकिक प्रश्नों का चल रहा था। उसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक यौगिक का ऊष्मीय विघटन प्रथम कोटि का है। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ताकि समझने में थोड़ी आपको आसानी होगी। एक यौगिक का ऊष्मीय विघटन प्रथम कोटि का है। यदि यौगिक के एक नमूने का अर्ध आयु 120 मिनट है, यदि यौगिक के नमूने का अर्ध आयु 120 मिनट्स है, तो उसके 90% के विघटन में, तो उसके 90% के डिसोसिएशन में, विघटन में कितना समय लगेगा? चलिए, सभी प्रकार के प्रश्नों से थोड़ा सा हट करके ये प्रश्न है। प्रश्न पहले समझा जाए। प्रश्न में क्या कह रहा है? एक यौगिक है और इस यौगिक का हम उसमें विघटन कर रहे हैं, मतलब इसको स्प्लिट किया जा रहा है उसमें विघटन की सहायता से। तो उसका जो अभिकारक है, हमारा अभिकारक का आधा भाग उत्पाद में बदलने का जो समय अंतराल है 120 है। इसी को तो अर्धायुकाल कहेंगे। तो हमसे पूछ रहा, अगर उस नमूने का आधा भाग अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए 120 मिनट लग रहा है, तो 90% के विघटन में कितना समय लगेगा? इन प्रकार के प्रश्नों को हमको 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। बात समझ में? पहले तो आप अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालिए। अगर आप अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल लेते हैं, तब उसके बाद आप इस रासायनिक अभिक्रिया में 90% के विघटन में समय निकालिए। ठीक है? इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन दे कि अर्धायुकाल इतना है, तो 90%, 70%, 75% विघटन में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालेंगे। चलिए, हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालेंगे। तो ये आपका अर्धायुकाल हो गया। अर्धायुकाल यानी टी हाफ बराबर हमको दिया गया 120 मिनट। ठीक है? तो सबसे पहले वहीं चलते हैं। चलिए, वहां से देखिए, मैंने अर्धायुकाल और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को? देखिए, फॉर्मूला मैंने बताया था T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे K से। इस सूत्र से चलेंगे हम। इस सूत्र में T हाफ कितना दिया गया हमको? 120 मिनट। 120 बराबर यहां हो जाएगा 0.693 बटे के। के क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। यहां लिख दीजिए। सबसे पहले अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर क्वेश्चन मार्क, और इधर समय निकालना, समय टी बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 चीजें काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकाल रहे हैं। चलिए, 120 K इज इक्वल टू 0.693 बाई 120। अक्षांतर करेंगे तो ये रूप लेगा। अब यहां से K इज इक्वल टू, इनको भाग दे दीजिए। भाग देने के लिए थोड़ा सा अपना काम आसान कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 693 गुणे 10 के घाते माइनस, देखिए 3 हो जाएगा। 3 संख्या अपने आप लेफ्ट तरफ ले जा रहे हो, तो जितनी संख्या आप दशमलव को लेफ्ट तरफ ले जाते हो, इधर से खड़े तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट ले जाते हैं, उतनी 10 के घाते माइनस की बनती बटे 120। अब भाग करिए जरा, तो 693 में 120 से भाग करेंगे तो इस जाएगा
5 बार, तो 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10, 0 यहाँ से लगा 1, 5 एक 5 1 6, तो ये बचेगा आपका 93, 10 लगाइए, 0 बढ़ाइए और अब ये जाएगा 7 बार, तो ये हो जाएगा 7 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 से 84, 87, इधर बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 13 6, एक 0 और बढ़ा दीजिए, 6 हो गया, अब जाएगा 4, तो ये हो गया बस k इज इक्वल टू 5.74 गुणे 10 की घात -3। ठीक, अभी आप क्या करिए कि ये जो दशमलव है, इस दशमलव जो 10 की घात -3 है, 10 की घात -3 को हटाइए, यहाँ से खत्म कीजिए, तो खत्म कैसे होगा, देखिए दशमलव यहाँ है, उठा करके यहाँ ले, तो ये जरूर k इज इक्वल टू 0.00574, ये हो गया। ठीक, ये 3 संख्या दशमलव इधर लाएंगे तो ये 10 की घात हट जाएगी, तो जरा देखिए कितनी संख्या इधर लाए हैं, 5 10, ये देखिए यहाँ पे था, इसको उठा करके यहाँ लाए, 1 2 3, यहाँ था 1 2 3, 3 संख्या इधर लाए, तो ये 10 की घात -3 हट गया, खत्म हो गया, तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अभी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा ये मिनट इनवर्स होगा या प्रति मिनट होगा, बात समझ में आई। ठीक, अब इसके बाद हमको पूछ रहा है कि 90% के विघटन में जो रासायनिक अभिक्रिया है कितना समय लेगा, तो उसके लिए आप चले आओ पहले की तरह वाले क्वेश्चंस पर। पहले की तरीके के जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस में मैंने कैसे बताया था आपको, देखिए जरा। अब आप क्या कीजिए, देखिए आप यहां पे सबसे पहले मान लीजिए, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, जो अभिकारक है इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल a। अरे भाई, जो यौगिक है जिसका उसमें अपघटन हो रहा है, इसकी जो प्रारंभिक मात्रा है वो हमने मान लिया कितना है, स्मॉल a है। अब तब प्रश्नानुसार अच्छा समय भी मान लीजिए, तथा 90% के विघटन में 90% के विघटन में लगा समय स्मॉल t है, तब प्रश्नानुसार, अब जरा देखो t समय के बाद हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया का 90% डिसोसिएट हो जा रहा है, विघटित हो जा रहा है। तो आप यहां थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि प्रारंभिक सांद्रता का 90% और प्रारंभिक सांद्रता का 90% अगर विघटित हो गया तो ये 90% क्या है, उत्पाद है। बात समझ में आई। तो प्रश्नानुसार यक्स बराबर प्रारंभिक सांद्रता का 90%, प्रारंभिक सांद्रता ए का 90%। बात समझ में आई, ठीक है। अब यक्स इज इक्वल टू ए गुणे 90/100, परसेंटेज हटाएंगे जब, तो यक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9a/10। ये 90 जो t समय में हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो रहा था, ये t सेकंड में बना उत्पाद का मान हो गया, उत्पाद की सांद्रता हो गई। अब आप चले आओ k बराबर 2.303 स्मॉल t log a/a माइनस यक्स से। चलिए यहां से, यहां पे k का मान हमने निकाल रखा है, यहां पे पुट कर दीजिए। तो यहां से जरा देखिए k की, एक काम करिए k की वैल्यू यही रखिए, थोड़ा सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। तो k का मान आप यही रखिए, तो k इज इक्वल टू 0.693/120। ठीक, आप इसको भी रख सकते हैं, लेकिन दशमलव को जब आप रखेंगे तो गुणा भाग बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसकी वजह से हमने उठा करके k का यही मान रखा, इज इक्वल टू यहां पे 2.303 स्मॉल t, ये स्मॉल t निकालना है देखो, और ये हो जाएगा log a की वैल्यू स्मॉल a ही, ये हमारी प्रारंभिक सांद्रता होती है, a माइनस यक्स का मान कितना है 9a/10।
10। अब इसी ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 0.693 बाई 120 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग। इस ब्रैकेट को हम कहीं अलग सॉल्व कर दे रहे हैं, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं। देखिए स्मॉल ए बाई इसका मल्टीप्लाई यहां होगा तो ये हो जाएगा 10a माइनस 9a बटे 10। यही है। यहां से 10 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10a बटे, ये हो जाएगा आपका, समझेंगे 9, यहां से 10a में से 9 a जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1a, a से a कैंसल, यानी यहां आपका मिला जुला करके बचेगा खाली 10 बाई 1। ठीक, 10 बाई 1, और 10 बाई 1 का माने 10 है। अब इसके बाद यहां जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका 0.693 बाई 120 इज इक्वल टू 2.303 बाई स्मॉल टी, और log 10 बाई 1 की वैल्यू log 10 ही, ये हो जाएगी log 10 बेस 10। ठीक, अब इसके बाद जो है इसका भाग करिए, और भाग करने के बाद आपको यही वैल्यू मिलेगी। तो चाहे आप ये के की यही वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, अदरवाइज यहां पे आप भाग ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए। तो यहां जरा देखेंगे, टी का मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो ये जाएगा 0.693 बाई 120 इंटू टी इज इक्वल टू, यहां बचा है 2.303। log 10 बेस 10 पर जो वैल्यू होती है 1 होती है तो इंटू 1 हो जाएगा। टी का मान यहां से निकालिए तो टी इज इक्वल टू 2.303 बाई, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 बाई, ये हो जाएगा 0.693, टोटली डिवाइड करेंगे तो 399 मिनट्स आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे हट करके था, सबसे अलग था। चलिए इसी पर एक और देखते हैं। आपके प्रश्न थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। ठीक है, तो इसी प्रकार का हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% परिवर्तित करने के लिए 20 मिनट की आवश्यकता होती है, तो इसी क्रिया को 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है, एक लाइन टू लाइन नहीं बदलने वाला, पूरा पैटर्न आपका यही रहने वाला। चलिए देखते हैं। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग परिवर्तित करने के लिए 20 मिनट लगता है, तो ये 25 मिनट लगता है। 25 मिनट कौन सा समय है? अर्ध आयु काल है। क्यों अर्ध आयु काल है? क्योंकि कह रहा प्रश्न में कि क्रिया का 50% भाग परिवर्तित करने के लिए, 50% भाग यानी अभिकारक की आधी मात्रा ही तो, और अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जितना समय लगता है वही समय तो उसकी अर्धायु काल कहलाती है। तो ये जो 25 मिनट दिया गया है ये हमको अर्धायु काल दिया गया। चलिए हमको अर्ध आयु काल टी हाफ इज इक्वल टू, ये दिया गया हमको 25 मिनट। ठीक, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। चलिए तो अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सा बहुत हल्का सा परिवर्तन करेंगे सॉल्व करने के तरीके में। जैसा पहले सॉल्व किया गया था उसी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस बार पहले तो लिख लीजिए सारी चीजों को। आप पहले माना अभिकारक की
प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तब तथा 99.9% विघटित होने में लगा समय स्मॉल t है, तब हमने मान लिया कि जो हमारा रासायनिक अपक्रिया हो रहा है, इस रासायनिक अपक्रिया में जो 99.9% अपक्रिया है, इसके विघटन में जो समय लग रहा है कितना है, स्मॉल t है। और इसी अपक्रिया में जो हमारा अभिकारक है, इस अभिकारक की मात्रा कितनी मान ली है, स्मॉल a मान ली। ठीक, तब 99.9% के विघटन में तब x इज इक्वल टू स्मॉल a का 99.9%। ठीक, यहां से स्मॉल x इज इक्वल टू, देखिए जरा, स्मॉल a इंटू 99.9% का जरा परसेंटेज हटाइए, तो जाएगा 99.9 गुणे 1/100। ठीक, x इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 99.9 इंटू स्मॉल a बाई 100। तो ये हो गया स्मॉल t समय में 99.9%। अच्छा, ये 99.9% का मतलब होगा क्या यहाँ पे? इसका मतलब यही है कि अभिक्रिया का जो अभिकारक का 99.9 भाग उत्पाद का रूप ले चुका है। बात समझ में आई? तो उत्पाद को किससे लिखते हैं, x को, x इज इक्वल टू 99.9 a बाई 100। अभी आप सूत्र जानते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई स्मॉल t इंटू लॉग a बाई a माइनस x बेस 10। ये चीज आप जान रहे हैं अच्छी तरीके से। अब यहां पे आप एक चीज और भी जान रहे हैं कि k बराबर 0.693 बाई t हाफ। आप ये चीज भी तो जान रहे हैं। तो ये k के स्थान पे आप वो वैल्यू रख दो, 0.693 बाई t हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई t लॉग a बाई a माइनस x। कोई कंफ्यूजन? अरे भाई, अब चाहे आप अपक्रिया का वेग स्थिरांक पहले निकालते, बाद में आप पुट करते, हमने एक साथ कर दिया है। ठीक, अब सारे मानों को आंख बंद करके रखो। 0.693 बटे t हाफ का मान कितना दिया गया, 25 मिनट, इज इक्वल टू यहाँ पे 2.303 बाई t, ये वाला t निकालना है आपको, इनटू लॉग a प्रारंभिक सांद्रता उतनी ही a माइनस x की वैल्यू 99.9 a बटे 100। इसी ब्रैकेट को सॉल्व करो, देखो समझोगे। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, a बटे 100 a माइनस 99.9 a बटे 100। 100 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 100 a बटे, यहां घटाओगे तो बचेगा 0.1 कैंसिल हो गया। और 0.1 को हटा दो, हटाओगे कैसे, इसको लिख दो 100 बटे 0.1 गुणे 10 बटे 10। कोई कंफ्यूजन? यहां से ये हो जाएगा 1000 बटे 1, और 1000 बटे 1 माने 1। ये हो जाएगा 0.693 बटे 25 यानी 25, 2.303 बटे स्मॉल t, और ये हो जाएगा लॉग, ये पूरा सॉल्व करके वहां पे कितना आएगा, 1000 बेस 10। ठीक, अब आप 1000 का फैक्टर कर दो। कैसे? 0.693 बटे 25 इज इक्वल टू 2.303 बाई
स्मॉल टी लॉग। इसे आप 10 के घाते 3 नहीं लिख सकते हो? ऑफ कोर्स लिख सकते हो, तो लिख दो 10 के घाते 3 20 10 0.693 बाई 25 इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू, इसका स्वरूप तो पता ही है कितना आने वाला 3 का है, उठ करके आगे चला जाएगा और 10 बेस 10 पर वैल्यू 1, तो ये हो गया टी। अब बस भैया आंख बंद करके इसी को सॉल्व कर दो। यहां से t इज इक्वल टू, टी का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 2.303 गुणे 3 गुणे 25 बटे 0.693, बुरा भाग कर लीजिएगा, ठीक। जितना आएगा मिनट इनवर्स आपका अभिक्रिया 99.9% अभिक्रिया का डिस्ट्रॉय होने में, विघटन होने में लगा समय मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हम लोग अगला चैप्टर पढ़ते हैं।